नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और बाजार में थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला। देखो, कल सांस लेने के लिए मौका दिया था, आज थोड़ा एक्स्ट्रा मौका दिया। अगर आप सही जगह पर ट्रेड करने के लिए गए होंगे या फिर आपने ओटी नहीं किया होगा, अगर आप बार बार ओटी कर रहे होंगे और गलत डायरेक्शन में होंगे तो हो सकता है कि आपके लिए मुश्किल हो। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि थोड़ा वेट करो, प्राइस सेक्शन को बनने दो, फिर उसके बाद ट्रेड को इनिशिएट करो। तो अगर आपने ऐसा किया होगा तो जरूर आपको बाजार ने आज कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर दिया होगा। बहरहाल, इस वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी का एनालाइज करेंगे, फिर से कुछ मेजर कंपोनेंट को देखेंगे और आज आईटी सेक्टर के बारे में भी बात करेंगे और बाजार को कैसे बचाया गया अत्यधिक गिरने से उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। साथ में देखेंगे कि जिस न्यूज का हम वेट कर रहे हैं वो न्यूज आखिरकार कब तक आएगा, क्योंकि बाजार जिस तरह से फंसा हुआ है ऐसे में यहां पर ना कोई सेलर है ना कोई बायर है, बस वही सेलर है वही बायर है। कभी वो बेचते हैं कभी वो खरीदते हैं। फ्रेश बायर्स फ्रेश सेलर्स कुछ आ नहीं रहे हैं क्योंकि बाजार पेंडुलम में चला गया, एक ऐसे जगह पे चला गया। 3 फरवरी को ये जो गैप अप हुआ जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन टैरिफ को लेकर बाजार ने रिएक्ट किया। इससे पहले जब टैरिफ बढ़े थे तब बाजार ने उस तरह से रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन जब टैरिफ कम हुआ, हालांकि जो कम है वो कितना कम है वो आप भी जानते हैं, तो उस पर बाजार ने रिएक्ट किया। लेकिन अब इसको पूरी तरह से पचाया नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको निफ्टी में समझाऊंगा एनालाइज करके, कि कुछ नंबर्स हैं जिनसे हम अभी भी ऊपर में कामकाज कर रहे हैं, जो कि एक ऊपर जाने के संकेत दे सकता है। लेकिन क्या कुछ हो सकता है चार्ट के आधार पे, कौन सा नंबर इंपॉर्टेंट है, कौन सा नंबर ब्रेक करेगा तो बाजार कहां जाएगा, वो मैं आपको यहां पे समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग एनालाइज करने वाले हैं बैंक निफ्टी को। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपके काम का चैनल है, यहां आपको सीखने को मिलने वाला है। और दोस्तों, कमेंट में कंजूसी फिर से आप लोगों ने शुरुआत कर दी है। अरे बाजार कंजूसी दिखा रहा है, साइडवेज है, आप क्यों दिखा रहे हैं? आप तो कमेंट करिए और कमेंट में सवाल जरूर पूछिए, ताकि आने वाला जो कमेंट वाला वीडियो बनेगा कोशिश करूंगा मैं कि आपके सवालों का जवाब दे पाऊं। तो सवाल ढेर सारा पूछने का कोशिश करिएगा। तो कमेंट करना मत भूलिएगा, शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को देख रहे हैं। बैंक निफ्टी में फिर से वही कहानी है, 4 दिन से चारों कैंडल आप देख सकते हो। इसको अब क्या ही कहोगे आप, ये देख रहे हो क्या हो रहा है इस मार्केट में। बैंक निफ्टी को एक रेंज पकड़ लिया है, अब उसको डेली एनालाइज करो। इसके ऊपर निकलेगा तो ये, इसके ऊपर नीचे जाएगा तो ये। वही चीज आज भी कर देते हैं, कॉपी पेस्ट ही चल रहा है। देखिए, पहला रेसिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 60,927 के आसपास का एरिया। हालांकि आप चाहें तो आप 850 का भी एरिया रख सकते हैं, क्योंकि यहीं पर बार बार रुक रहा है, लेकिन ये रहेगा अच्छा नंबर। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं 927 को, तो फिर हम राउंड नंबर तक जाएंगे और वो आपको लेके जाएगा 61,000 के राउंड नंबर तक। अगर हम इसके ऊपर जाते हैं तो आपको पता है 61,327 का एरिया। इसके ऊपर अगर निकले तो 527 का एरिया, यानी 61,527। इसके ऊपर निकलने के लिए बाजार को एक तगड़ा न्यूज की जरूरत है। अगर एज आया तो टेलीग्राम में आपको अपडेट दूंगा। फिलहाल यहां तक ठीक है, आप इसको चाहें तो 727 तक नोट कर सकते हैं, यानी कि 61,727 अगर ब्रेक कर अप ट्रेंड दिखाए तब की बात कर रहा हूं। अब नीचे सपोर्ट, पहला सपोर्ट रहेगा, देखो एक तो ये लो है, ये सपोर्ट रहेगा ना। तो ये पहला सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका 60,500 के आसपास का एरिया। अभी 680 650 भी सपोर्ट है, ठीक ठाक, उतना बढ़िया नहीं है बट काम कर सकता है। लेकिन अच्छा क्या रहेगा, ये पूरा 4 कैंडल का निचला हिस्सा जो कि जोन बनता है 60,500, उसको हम ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने से मेरा मतलब ये, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि 500 के नीचे गया तुरंत नीचे मान ले, नहीं। 60,480 ब्रेक हो जाए, 20-25 पॉइंट 30 पॉइंट नीचे में टाइम बिताए, फिर ब्रेकआउट दे तब माना जाता है। लेकिन जैसे आप इसको मानोगे कि 500 के नीचे, तो फिर इसके नीचे में ये 3 कैंडल का सपोर्ट है, बात समझ रहे हो ना। तो ये सब सपोर्ट करने का काम करेगा। तो अगर 500 को हम ब्रेक करते हैं तो ऐसे स्थिति में हम जाएंगे 60,300 तक। तो मुझे लगता है कि 300 वाकई में अभी तत्कालिक रूप से अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि ये इसका अगर हाई भी देखते हो, ये जो कैंडल है ये भी लगभग आपको 390 के आसपास में है, और इसका जो ओपनिंग देखते हो ये भी 315 के आसपास में। तो ये लगभग 300 के आसपास का जो एरिया है वो सपोर्ट रहेगा। नेक्स्ट इसको हम ब्रेक करते हैं तो फिर हम राउंड नंबर पे जाएंगे। इसको ब्रेक करने का मतलब है कि बाजार में दबाव बढ़ेगा, तो वो टेलीग्राम में अपडेट करूंगा। 60,000, अब टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करेंगे, लिंक बायो में डाला हुआ है। 60,000 के नीचे अभी बाजार को देखना फिलहाल के हिसाब से तो नहीं लग रहा है अब इसके नीचे जाने से बचेगा, और अगर इसके नीचे जाता है तो फिर टेलीग्राम में अपडेट करेंगे। तो ये था बैंक निफ्टी दोस्त, बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नोट कर लिया। अब एक प्लस पॉइंट फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं, बाजार में जो जोन आप लोग समझने लगे, आप देखिए कि
ये 3 कैंडल का जोन बना है, अब इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट है। लेकिन ये सारा प्लस पॉइंट जो है वो इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं रहता है, क्योंकि 3 तारीख को ये हो गया, ये अननेसेसरी का गैप एक न्यूज के दम पर हुआ, जिस वजह से ये कहानी जो है बन रही है, जो 3-4 दिन से, अब 7 दिन कह लीजिए, बाजार एक ही जोन में कामकाज कर रहा है। बस यहाँ कभी जोन बनाता है, कभी यहाँ, अब गैप अप करके यहाँ रुका, अब फिर से गैप अप करके यहाँ करेगा। इस कैंडल के ऊपर ट्रेड करेगा तभी तब ना, इस कैंडल के ऊपर ट्रेड करेगा तब। अभी आप फिलहाल देखोगे एक चीज जो बैंक निफ्टी में आपको कल भी मैंने बताया था, रेगुलर बता रहा हूं, कि एक प्लस पॉइंट है जो कि चार्ट के ऊपर में, बट सेंटीमेंट नहीं मैच कर रहा है। ये जोन को हमने जरूर क्रॉस किया है, लेकिन चूंकि ये वाला कैंडल बड़ा बन गया जिससे कंफ्यूजन हो गई है, तो इस जोन के ऊपर में टाइम बिता रहा। अगर इस कैंडल को आप निकाल देते हो, 3 फरवरी का कैंडल को अगर आप यहां से हटा देते हो, तो फिर आप कहो कि भाई यहां तो बहुत अच्छा स्थिति और यहां से ब्रेकआउट होगा। लेकिन चूंकि ये स्थिति ऐसे तो बनी नहीं, यहां एक गैप अप करके बनी, अगर यहीं से नीचे करके ले जाते और फिर बनाते तो वो अलग चीज होता। बावजूद इसके आप मान सकते हो कि यहां पर तत्कालिक रूप से सपोर्ट एरिया है, जहां से अगर इंटरेस्टेड हो बायर तो आएंगे। लेकिन फिर तो बात वही होगी ना कि बायर से इंटरेस्टेड ही नहीं है। इवन बायर छोड़िए, सेलर्स भी मूड में नहीं है, उनको लग रहा है कि ठीक है ना, बीच में घुमाओ पैसा बनाओ। रिटेलर्स का इसलिए रखा गया है, रिटेलर भी इसीलिए चाहता है ना, उसको तो बार बार ट्रेड करना है, तो वो भी पैसा दे रहा है। बात समझ रहे हो। मेजर कंपोनेंट में से एचडीएफसी, मैंने कल भी कहा था कि मुझे तो नीचे की तरह भी दिखता है, दबाव है, फिर भी मैंने कहा था कि न्यूट्रल रहेंगे। 920 को हम आज टेस्ट कर चुके हैं और मुझे लगता है कि नया नंबर जो आपको अब दिखने वाला है, अगर ये यहीं पे इसको टेस्टिंग करने के लिए गया, तो मुझे लगता है कि जल्द ही आपको ये 880 के आसपास में आता हुआ नजर आ सकता है। बहरहाल एचडीएफसी बैंक जितना नीचे मौका मिलता है, थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला, बाइंग फॉर्मूला के आधार पर, समझ रहे हो ना मेरी बात। आईसीआईसीआई को अगर आप देखते हो तो देखिए, अब यहां पर आईसीआईसीआई कैंडल जो बनाया है, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। आईसीआईसी ये कैंडल कायदे से डिजर्व तो नहीं करता था, लेकिन बहुत कुछ होता है ना बाजार में। आप बाजार को अब चूंकि ये एक बढ़िया ग्रीन कैंडल बना ही दिया है, और यहाँ ये इसका स्विंग, यहाँ पे यहाँ से स्विंग से गिरा था, तो ये स्विंग हाई है इसका, तो निकाल दो, कौन मना कर रहा है। बहुत अच्छा कैंडल है, कल इसको निकाल के ट्रेड करो ऊपर में 1460 पर, उसके ऊपर ट्रेड करो, बहुत अच्छी बात रहेगी, फिर सही मायने में माना जाएगा। लेकिन पता लगा कि कल आपने फिर से रेड कैंडल बना के यहीं पहुंचा दिए, तो फिर ये ग्रीन किया क्यों, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए अभी कल क्या होगा हमें तो नहीं पता। ये ग्रीन इसलिए हुआ क्योंकि ये रेड था, कौन, इन्फोसिस, कमाल का रेड, 6% डाउन इन्फोसिस, गैप डाउन एंड डाउन। आगे आइए, थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। एक्सीएल टेक देखिए, एकदम हालत खराब, 5% के आसपास में, 5% डाउन। चलिए थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं और भी कई यहाँ पे स्टॉक्स को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। टीसीएस को देखिए, टीसीएस को देखिए लगभग 6% डाउन। टेक महिंद्रा देखिए 6% डाउन। ये सारी कंपनी जो है आईटी की कंपनी, इसमें जबरदस्त बिकवाली हुई है, समझ रहे हो मेरी बात, जबरदस्त वाली बिकवाली हुई है। तो ऐसे स्थिति में अगर बाजार को रोकना हो तो फिर कहां पैसा लगाया जाएगा। तो ठीक है, ये आपको आईसीआईसीआई बैंक नजर आया, एचडीएफसी तो सब कुछ हुआ नहीं, तो आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से वेटेज किसका किससे मैच करता है, उसके आधार पर बाजार को पैसा लगा के मैनिपुलेट कह सकते हो साफ साफ। इसमें कौन सी बात है, मैनिपुलेशन ही है और क्या है। नहीं तो बाजार के हालत कुछ और होते हैं। एसबीआई को भी आप पकड़ के रखे हुए हो, ये तो आप काफी दिन से पकड़ के रखे हो, ये तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, इसका आपका तुरुप का इक्का है, जब मर्जी इसको आप चलाओ, सिंपल सा बात है। अब हाँ, ये चीज कह सकते हो कि नहीं सर अब इसमें खरीदारी होनी थी तो उसको आप ऐसे बोल रहे हो वैसे बोल रहे हो। भाई साहब, आईटी कंपनियों में अगर इतनी बिकवाली हुई तो बाजार का तो दिवाला निकल जाना चाहिए था, लेकिन बाजार रुका रहा। स्टिल आप अगर आप मार्केट को देखते हो, निफ्टी अभी मात्र 146 पॉइंट ही डाउन है, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है यहाँ पे, 146 पॉइंट, 150 पॉइंट डाउन है। जबकि जिस तरह के हालात बने थे आईटी में, 300 पॉइंट से कम डाउन होने के कोई मतलब नहीं था यहाँ पे, लेकिन बाजार को ऐसे पकड़ा जाता है, बचाया जाता है। अब कल क्या होगा वो मैं आपको लेवल्स तो समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैंने आपको समझाया कि आईसीआईसीआई बैंक के अंदर में पैसा लगाने का कोई खास लॉजिक नजर नहीं आया। अब अगर कल मार्केट इसके ऊपर में ट्रेंड को अगर पकड़ ले, पिछला हाई को ब्रेक कर दे, अगर स्विंग हाई को आईसीआईसीआई बैंक को अगर आप देखते हो तो स्विंग हाई को अगर ब्रेक कर देता है, 1430 पर है, 1430 पर कारोबार कर रहा है, तो क्रॉस कर जाए इसको, 60 के आसपास पहुंच जाए, तब तो मानेंगे ना कि हाँ ये एकदम बाइंग वाला अपॉर्चुनिटी है। और आप बाइंग करने के लिए लोग जो अपॉर्चुनिटी तो नीचे भी रहता है हमेशा, मेरा कहने का मतलब ये है कि बिग प्लेयर्स आर थिंकिंग की अपॉर्चुनिटी एंड दे आर रेडी टू बाइंग के मार्केट को अब ऊपर लेके जाना है, एचडीएफ आईसीआईसी को ऊपर लेके जाना है। ये आपको 1-2 दिन में पता लग जाएगा। पता लगा कि यहाँ पे छोटा कैंडल बनाया और फिर अगले 2 दिन के बाद घूम फिर के नीचे आ गया। कल वैसे वीकली ऑफ हो जाएगा, फ्राइडे है,
तो वो तो हम देखेंगे दोस्तों कि क्या हो सकता है नहीं हो सकता। यहाँ हमको जो समझना है सबसे पहले वो निफ्टी को समझना है। यहाँ मैं आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस प्रॉपर बताने वाला हूँ। उससे पहले फिर से आपको बताऊं, कल मैंने आपको क्या कहा था। देखो मैंने आपको सिंपल कहा था कि न्यूट्रल रहने का फायदा है। वी आर एक्सपेक्टिंग अ कैंडल कि या तो आपको यहाँ से एक रेड ग्रीन कैंडल मिल जाए या तो आपको एक रेड कैंडल मिल जाए, यही कहा था ना, तो ये आपको मिला। हाँ डेफिनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग अ बिग रेड कैंडल। बिग मतलब कि ऐसा नहीं था कि मैं बहुत बड़ा सोच रहा था, कम से कम 660 तक या 700 तक तो टेस्ट करता, बट कोई दिक्कत नहीं है, बाजार खुद का मालिक है भाई, उसको अपने हिसाब से देखना है, पोजीशन चलाना है। ये टेस्टिंग किया इसने आपको 750 के आसपास का एरिया, लेकिन हमने जो सोचा था कि ये तीनों कैंडल है जिसको बाजार में दबाव नीचे की तरफ ही ज्यादा था, लेकिन दोस्तों कल मैंने आपको कहा था कि न्यूट्रल रहने का फायदा है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या होते हैं, अगर हम यहाँ पे आपको टिप्पणी करते हुए नजर आए और आपको बता दें कि देखो कल तो यही कैंडल बनेगा, तो ये तो गैम्बलिंग हो गया ना। बहुत सारे नीचे कमेंट कर देंगे, अरे सर आप क्या ही कर रहे हो, आपने ऊपर भी एनालाइज कर दिया, आपने नीचे भी एनालाइज कर दिया। तो भाई मैं ट्रेडर हूं ना, फिर से मैं बार बार कह रहा हूं, मैं गैम्बलर थोड़ी हूं कि एक तरफा एनालाइज करूं। मैं एनालाइज दोनों तरफ का करूंगा, बाजार किस तरफ जाएगा वो बाजार को तय करना है, एनालाइज दोनों तरफ के करेंगे, लेकिन बाजार रिएक्ट करेगा कैसा उसके आधार पर ट्रेड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपना पोजीशन यहां पे क्लियर करता हूं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो हमारा पोजीशन था, लॉजिक भी यहां पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला ट्रेड जो है, हम बहुत एग्रेसिव चले गए। फर्स्ट कैंडल नीचे आया, सेकंड कैंडल में हमारी एंट्री हो गई और हम बहुत तेजी के साथ यहां पे नीचे गए और उसमें हमको 20-25 रुपए का प्रॉफिट मिला। हो सकता है किसी ने बुक किया, किसी ने नहीं किया। हमने कुछ पैसा यहां बुक कर लिया था और कुछ छोड़ दिया था, एग्रेसिव था। उसके बाद क्या हुआ, बाजार हो गया साइडवेज जैसा, विक बनाई जाए, विक 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 विक, बॉडी गायब, विक विक विक। लेकिन 880 पर एक अच्छा रेसिस्टेंस एरिया था, 880 पर एक अच्छा रेसिस्टेंस एरिया था। तो यहां पर एक ट्रेड हमने और इनिशिएट कर दिया और ये ट्रेड जो हमने यहां इनिशिएट किया, इसका हिंट जो है आपको टेलीग्राम पे भी दे दिया। चलिए देखते हैं कब दिया था। देखिए आज हमारी कमेंट्री शुरू हुई 9:32 पर। हमने वही किया जो करते हैं, वो मैंने आपको बताया। अब उछाल पे ट्रेड बनेगा, लेकिन आज ट्रैपिंग भी हो सकती है, मार्केट सेंटीमेंट डिफर हो सकता है, बिकॉज आईटी स्टॉक्स में प्रेशर है। ऐसे में किसी दूसरे स्टॉक्स को ऊपर लेके जाया जा सकता है और वो वही हुआ। आईसीआईसीआई बैंक को ऊपर लेके जाया गया, जिससे वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बाजार एक रेंज में ही कामकाज किया। एक्सपायरी डी के ड्रामा चल रहा है, बॉडी गायब हो चुकी है, ओनली विक्स बन रहा है। रेसिस्टेंस जोन है ये 10:29 पे कहा था, रेसिस्टेंस जोन है। हालांकि उतना भरोसा नहीं है, लेकिन रेसिस्टेंस है तो हम जाएंगे जरूर। ये मैंने आपको क्या कहा, 11:29 के आसपास में, 11:10 में आप कह सकते हो, सॉरी 10:29 में। और यहां पर बाजार अगर आप जाके चेक करते हो तो ये लगभग यही टाइम चल रहा था यहां पे, है ना। तो यहां पर अगर आप रेसिस्टेंस पर भरोसा करते, क्योंकि स्टॉप लॉस नजदीक है, यही मैं आपको हमेशा कहता हूं कि इससे पहले कल भी कहा था कि अगर स्टॉप लॉस नजदीक हो तो फिर डरना नहीं चाहिए। अगर आप ट्रेडर हैं और आप डरेंगे ट्रेड करने से तो कैसे काम चलेगा, बात समझ रहे हो ना। अब देखो वापस बाजार में हमने यहां एक पोजीशन बनाया, फिर मार्केट नीचे आया और फिर हमारा एक और पोजीशन, तीसरा पोजीशन था, वो इस कैंडल पे बन गया, ये वाला कैंडल 13:25 का कैंडल, ये आप देख सकते हो। और यहां पर भी 13:25 या उसके बाद मैंने आपको यहां पे कमेंट्री की थी, शायद थोड़ा लेट किया था या 13:25 में ही किया था, 13:30 में। देखिए बाजार साइडवेज है, लेकिन यहाँ रेसिस्टेंस एरिया है 13:31 पे, 1:31 पे, यानी कि 131 पर मैंने आपको यहाँ पर एक बताया कि रेसिस्टेंस एरिया है, ठीक है। साथ में ये भी बता दिया, ये बताना जरूरी है ना कि अगर आप प्रॉफिट में हो, है ना, तो आपका प्रॉफिट हो चुका है, तो आप अगर 1-2 ट्रेड में प्रॉफिट में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप उसको बंद भी कर सकते हो। मतलब बार बार इस मार्केट में ओवर ट्रेड करने की आवश्यकता नहीं है, यही मैं सिखा रहा हूं, बार बार ओवर ट्रेड करने के लिए नहीं कहूंगा। ट्रेड अच्छा है, मैं ट्रेड इनिशिएट करने के लिए जरूर बोलता हूं लोगों को, लेकिन उनको मना कर देता हूं कि भाई अब तुम्हारा प्रॉफिट हो चुका है, तुम खुश हो तो सिक्योर रहो, और नहीं तो तुमको रिस्क लेना है थोड़ा बहुत, तुम रिस्क ले सकते हो। देखो लर्निंग करने आए हो तो थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद बेहतरीन यहाँ पर आपको मौका बाजार ने दिया और ये जो मोमेंटम था ये बहुत अच्छा मोमेंटम बना। अगर इस मोमेंटम के बारे में मैं आपको यहाँ बताऊँ तो जो थर्ड ट्रेड था हमारा, यहाँ देख सकते हो आप, एक और ट्रेड दूंगा मैंने यहाँ पे 13:28 में कहा, 13:29 में ये डाला कि भैया आप यहाँ पे जा सकते हो, और फिर ये जो ट्रेड है 240 रुपये के भाव से चलता चला। और ये थर्ड ट्रेड जो है आपको लगभग लास्ट देखेंगे 240 to 330। अब इसमें इतना लंबा पैसा बुक करने के लिए मैं किसी को नहीं कहता हूँ कि पूरा लॉट बैठे रखो, थोड़ा पैसा आया मैं बोल देता हूँ 40 और 50, क्योंकि मार्केट वैसा ही नहीं। अब यहाँ कैसे एक्सपेक्ट कर लेंगे कि बहुत बड़ा बुकिंग कर लो, तो वैसी स्थिति में हमने कहा कि कुछ पैसा यहाँ बुक कर लो, 50-60% बुक कर लो, बाकी छोड़ दो, यही सही रहेगा ना। साइडवेज मार्केट है, वैसे तो पूरा बुक कर लो, लेकिन थोड़ा सा मुझे एहसास लग रहा था बार बार, और ये मैं बता रहा था
क्लास के अंदर में भी कि जे लो की टेस्टिंग हो रही है, बस एक टाइम बिता के ब्रेकआउट कैंडल दे, वहाँ से एक बढ़िया कैंडल दिया। लेकिन हम इन सब जगहों पे अपना पोजीशंस को ऑलरेडी बुक कर चुके थे, फिर यहाँ आया हम अपने पोजीशन को बुक कर चुके थे। बुक करने से मेरा मतलब है 60% बुक, बाकी छोड़ दिया था। फर्स्ट ट्रेड में भी मैं छोड़ देता हूँ, सेकंड में भी मैंने यहाँ सेकंड में भी छोड़ दिया मैंने, थर्ड में भी छोड़ा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे थोड़ा भी अगर लगेगा कि बाजार का प्राइस एक्शन हमारे साथ चल रहा है तो फिर मैं आराम से ट्रेड में इनिशिएट जो करता हूँ उसके अंदर में कुछ ना कुछ लॉट वेट करता हूँ। उसको हमने लगा दिया चार्ट के आधार पे। अब मैं कॉस्ट के आधार पे नहीं लगाता, चार्ट के आधार पे। इतना अंतर रहता है कि मैं 80% 70% बुक करके शांति से बैठ सकूं। बात समझ रहे हो ना? अगर आप क्वांटिटी छोड़ देंगे बड़ा और ऐसे में वो थोड़ा भी ग्रीन बनाएगा तो आपको डर लगेगा और फिर आपसे गलती हो जाएगी। लेकिन हमने एक बड़ा पैसा बुक करके बैठे हुए हैं तो उसमें छोटा मोटा ऊपर भी चला जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी बहुत कम लॉट छोड़ते हैं जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। जैसे आपने 10 लॉट लिया, 1 लॉट छोड़ दो। बात समझ रहे हो ना? तो आप 10% के आसपास में छोड़ते हो, मैं तो उससे भी कम 5% 4% के आसपास में तय करता हूं। अगर मार्केट जिस तरह से चल रहा है, अगर ठीक ठाक लग रहा है बार बार तो मैं 50 60 70% निकाल देता हूँ, 30% छोड़ देता हूँ। और अगर मुझे लगा कि नहीं अब वो भी हो चुका है तो लास्ट तक में 90% में निकाल दिया था मैंने, कंप्लीटली खत्म, मतलब पूरा ट्रेड निकाल दिया। अब ऐसे स्थिति में आप ऐसे बाजार में उसका फायदा उठा सकते हो। लेकिन जब बाजार बिल्कुल साइडवेज हो जाए तो वहां पे दिक्कत हो सकती है। लेकिन आज थोड़ा मोमेंटम मुझे लगा, इसीलिए हमने उसको होल्ड किया लास्ट तक। ये जो मेरे पोजीशंस थे वो मैंने आपको बताए। अब लॉजिक भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। पहला ट्रेड में तो हम एग्रेसिव गए थे, तो यहाँ कुछ खास लॉजिक नहीं। यहाँ बस हम ये समझे कि बाजार का जो मोमेंटम है 860 का रेसिस्टेंस होना चाहिए, बाजार वहाँ से नीचे आने का सोचेगा। ऐसी स्थिति में मार्केट 800 की टेस्टिंग करने के लिए जाएगा, तो हमने यहाँ पे एंट्री बनाई जहाँ हमें 20-25 मिली। चलिए, बहुत लोगों ने कहा कि हमने सर बुक नहीं किया, तो बाजार ने उनको मौका दिया। दूसरा ट्रेड हमारा इनिशिएट करने के पीछे का रीजन था कि बाजार 25,000, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 25,880 पर था, जो कि एक रेसिस्टेंस एरिया है और अपना डे हाई के करीब था। तो फिर से मैं वही बात दोहरा रहा हूं कि जब एसएल करीब हो तो हिम्मत दिखाने में क्या हर्ज है। अब आप हिम्मत यहां हिम्मत दिखाना चाहिए कि ऊपर हिम्मत दिखा देना चाहिए था। अब इतना गिरने के बाद आप कह रहे कि नहीं अब ये भी टूटेगा, फिर आप इनमें हिम्मत दिखाया और बाजार यहां से आपको निकाल दिया। तो मैं वेट करता हूं और अगला ट्रेड भी मैं 880 को रेसिस्टेंस मान चुका था कि अगर इसके ऊपर जाएगा तो क्लोजिंग देंगे, 907 927 पे एग्जिट कर देंगे, नहीं तो फिर हमको जो मिलेगा सो देंगे। तो बाजार ने कहा नहीं भैया आपको देंगे, आपने ट्रस्ट किया है तो आपको देंगे। फिर से मैं वही कहता हूं कि अगर आप किसी भी ट्रेड में जा रहे हैं, अगर पुट में जा रहे हैं तो आप रेसिस्टेंस के पास हैं तो आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। अगर प्राइस एक्शन भी उसमें सहयोग करे तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक उसी तरह से अगर आप सपोर्ट के पास हैं और प्राइस एक्शन भी ऊपर का है तो आप कॉल के लिए भी जा सकते हैं। ये तो रहे आपको लॉजिक के साथ में समझाया कि ये रेसिस्टेंस एरिया लग रहा था मुझे लगा 880 रेसिस्टेंस है। ये ग्रीन कैंडल जब बन रहा था भाई साहब, उसी समय ये ट्रेड इनिशिएट करने के लिए बोल दिया था। थोड़ा सा टाइप करने में कई बार लेट हो गई, तो ये ट्रेड इसी कैंडल के आसपास में हमने ये ट्रेड इनिशिएट किया, इस पर या इस पर। फिर बाजार में हमको अच्छा खासा मौका मिला और ये मैंने आपको बताया भी कि यहाँ से यहाँ बाजार जो है वो नीचे आ सकता है कि रेसिस्टेंस एरिया है। देखिए दोस्तों, कमेंट्री उसी हिसाब से होगी। अब कमेंट्री आपको चाहिए पूरा, लेकिन आपको रिएक्शन देना बहुत कम है, तो रिएक्शन भी बढ़ा दीजिए ना थोड़ा। रिएक्शन बड़ा कम आ रहा है, 10,000 सब्सक्राइबर, रिएक्शन देखो 20 40 50, थोड़ा रिएक्शन भी बढ़ाओ। ठीक है, मार्केट भी वैसा है तो उसी हिसाब से कमेंट्री होगी ना। इसमें मैं बहुत एग्रेसिव कमेंट्री कर दूं, यहाँ से ये कर लो, वहाँ से वो कर लो, ये तोड़ देगा वो तोड़ देगा, ये सब बोलना सही है? आप बताइए, सही है इस मार्केट में बोलना? रेंज ब्रेकआउट हुआ नहीं तो ये सब बोलना सही नहीं ना होगा। जिम्मेदारी है तो उसको सही तरीके से निभाना होता है ना दोस्तों। कई ऐसे भी लोग हैं, बिगनर्स हैं, जो बात सुनते ही नहीं, जैसे थोड़ा भी कमेंट्री किया उसी हिसाब से रिएक्ट कर देते हैं। इसीलिए सोच समझ कर बताना पड़ता है। और आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि लर्निंग पर फोकस करिए, कौन क्या कहता है उसको छोड़िए। आप खुद पर अपना टैलेंट खुद विकसित करेंगे तो धीरे धीरे पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं जिंदगी में। वापस फिर से मैं आपको एक बार दोहरा देता हूं कि हम स्टिल जो 3 महीने के जोन में थे, अभी भी हम उसी तरह से जोन में यहाँ पे कामकाज कर रहे हैं, कहीं बाहर नहीं निकले हैं। ऐसे में बाजार जो है गैप अप लेके सारा का सारा गुड़ गोबर जो भी कह लो वो कर दिया है। अब आपको मैं यहाँ रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट बताऊंगा, उससे पहले फिर से एक चीज़ दोहरा देता हूँ। यहाँ फिर से आप देखिए 3 कैंडल का जोन था जिसको आज स्ट्राइक किया। ये जो 3 कैंडल है ये तत्कालिक में सपोर्ट है। मार्केट के पास अच्छा सपोर्ट है, वो रहेगा 25,400 से 460 का एरिया, क्योंकि ये बेहतरीन सपोर्ट है। अगर बाजार यहाँ इस तरह से आता है फिर वापस जाता है, इस तरह से यहाँ आएगा तो फिर मुश्किल ही होगा ऊपर जाना, फिर यहीं से नीचे की तरफ दबाव बढ़ेगा। तो फिर से मैं एक बात आपको दोहरा देता हूं कि जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि अगर 460 के ऊपर में बाजार टाइम बिताता है, नीचे था जब तब कहा था, तो स्ट्रांग मान सकते हैं बाजार को, ठीक है ना। फिर हम ऊपर का सफर तय करने के लिए निकल सकते हैं। तो कंडीशंस जो है वो 460 के ऊपर बिता रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
ये 460 का रेंज है, इसके ऊपर ये हम, ऐसा नहीं है कि इसके नीचे आ गए हैं, लेकिन चूंकि गैप अप हुआ था जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो अब मार्केट चूंकि जोन में है तो अब इस जोन को पूरा निकालेगा तभी तो कुछ होगा ना, बात समझ रहे हो। तो इसीलिए यहां पर थोड़ा हमको सोच समझ कर देखना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, कल वीकली ऑफ हो जाएगा, शुक्रवार का दिन है, ऐसे में आपको सोच समझ के ट्रेड करना है। आज वीडियो थोड़ा सा जल्दी शूट हो रहा है, 5:30 हो रहे हैं, और इस टाइम में अगर हम SGX निफ्टी की तरफ नज़र डालते हैं तो ये अभी फ्लैट कामकाज कर रहा है। ओके, छोड़िए इसको। अब हम यहाँ पे पहला रेसिस्टेंस नोट करेंगे 25,860 का एरिया, फर्स्ट रेसिस्टेंस रहेगा। इसको ब्रेक करते हैं, इसको 80 तक रखना, तो फिर 960 का एरिया, और उसको ब्रेक करते हैं तो 26,000 से लेकर, ठीक है, 26,000 से लेकर 26,060 तक का, 60 तक का एरिया, 26,000 टू 26,060 तक का एरिया जो है वो रहेगा आपका रेसिस्टेंस। अब इससे ऊपर जाने से तत्काल में बाजार रुकेगा अगर कोई न्यूज ना आए तब। अगर कोई न्यूज आ गया, कोई मैटर हो गया, तो फिर बाजार हो सकता है कि किसी न्यूज पर रिएक्ट करे। आपने देखा ही था न्यूज पर क्या रिएक्ट किया बाजार ने और क्या हाल हो गया है बाजार का। वापस इस जगह से निकलने के लिए न्यूज चाहिए। नीचे आता है तो कॉन्फिडेंस के साथ बाजार आएगा, फिर से मैं आपको ये बता रहा हूं, फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, बाजार नीचे आएगा तो कॉन्फिडेंस के साथ आएगा, ऊपर आएगा तो फिर से वही जोन बनाने का डर, जोन बनाए के फिर ब्रेकआउट करेगा, डर बना रहेगा। मैटर समझ रहे हो ना। निचले स्तर से बाइंग होती है, अभी ऊपर में फंसाया हुआ है तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। अब आपको रेसिस्टेंस बता दिया, सपोर्ट, पहला सपोर्ट जो मुझे नजर आता है 760 का, 25,760 ब्रेक करे इसको, अगर ब्रेक करता है तो फिर ऐसे स्थिति में जो मुझे अच्छा नंबर नजर आ रहा है वो एक तो ठीक है, 700 तक भी आप इसको रख सकते हैं, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, 700 भी आप नोट कर लो। बट अच्छा जो नंबर मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है वो रहेगा अब 660, 25,660 ब्रेक करता है तो आप 600 तक का लेवल देख सकते हो। क्या 600 से भी नीचे बाजार जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाजार और नीचे भी रिएक्ट कर सकता है। अगर 600 को रिएक्ट करता है तो फिर 560 से लेकर 460 तक के बाजार के पास दायरे सुरक्षित हैं, बाजार इसकी टेस्टिंग कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये दोस्तों आपको सपोर्ट मैंने बता दिया। आपको मैंने मार्केट में ये भी समझाने की कोशिश करी कि देखिए किस कदर आईटी स्टॉक्स में गिरावट हुई। आप जाके देखिए, विप्रो, टेक महिंद्रा, HCL टेक, सभी मेजर आईटी कंपनी में, इन्फोसिस, TCS, सब मेजर कंपनियों में, छोटी मोटी आईटी कंपनियों में भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। लेकिन ये जो गिरावट है इसकी जब तुलना आप यूएस स्टॉक मार्केट के नैस्डैक से करते हो तो वो तुलना ज्यादा हो जाता है। जबकि यूएस नैस्डैक को देखोगे, आईटी इंडेक्स है ये ऑल टाइम हाई के पास बहुत लंबे समय से बना हुआ है, अक्टूबर के आसपास से ही इसी जगह पर घूम रहा है। यहां कुछ वैसी बिकवाली देखने को नहीं मिली है। तो इसका असर कि आईटी में बिकवाली क्यों हो रही है, क्या कोई न्यूज है? न्यूज नहीं है दोस्तों। आईटी के अंदर में आजकल जो है एआई की बात हो रही है, तो भारतीय कंपनियां जो है उस तरह से एक्सपेक्टेशन जो लोग कर रहे हैं या बड़ी एजेंसी कर रही है कि वो एक्सपेक्टेशन को शायद फुलफिल नहीं कर रही जैसा कि वो सोचते हैं। लेकिन मेरा भी अपना मानना है दोस्तों, तो मैं आपको सीधा सीधी बता देता हूं कि आईटी कंपनियां कमबैक करेंगी और क्या शानदार कमबैक करेगी। अब बात आ जाती, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हम आईटी स्टॉक्स में फंसे हुए क्या करें। अगर आप अच्छे आईटी स्टॉक्स में फंसे हुए हो, लाइक इन्फोसिस, TCS, नाम ही बोल दिया मैंने, इन सभी स्टॉक्स के अंदर में अगर आप फंसे हुए हो तो इनका इतिहास जाकर देखो कि अगर ये गिरते हैं तो फिर उसके बाद क्या करते हैं। बात समझ रहे हो ना। तो अगर आप ट्रेडिंग करोगे, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों को बल चले। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उन स्टॉक्स से, नीचे जाने वाले स्टॉक से अगर आप डर रहे हो तो फिर आप गलत कर रहे हो। हमने आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया हुआ है कि अगर आप किसी स्टॉक्स के अंदर में अपना पैसा लगाते हो तो उसको, पहले बात तो आप मल्टीपल स्टॉक्स में लगाओ, डाइवर्सिफाई करो। दूसरा कि किसी स्टॉक्स में पैसा लगाने का सोचा है तो उसको भी स्प्लिट करके लगाओ। अपने पैसे को पहले स्प्लिट करो कि 1 लाख रुपए लगाना है तो हम एक काम करते हैं, 5-5 हजार करके 20 बार लगाते हैं, 10-10 हजार करके 10 बार लगाते हैं। इससे क्या होगा कि एक बड़े महंगे दाम पे आप नहीं खरीद पाओगे। कुछ लोग यहाँ पर आके समझाने लगेंगे सर अगर हमने पूरा पैसा लगा दिया, नहीं लगाने की वजह से स्टॉक मार्केट ऊपर चला गया, अगर लगा दिए होते तो भाई वो लालच के अंदर में आप कुछ भी करो, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो रो। लेकिन अगर हम सिस्टमैटिक, हमको लालच नहीं करना है, सिस्टमैटिक तरीके से प्लान करेंगे तभी तो लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे। अब आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बाइंग करोगे। एग्जांपल के रूप में कि आपने इक्का दुक्का क्वांटिटी ही आईटी स्टॉक्स में बाइंग शुरू किया है, 1 महीने, 1.5 महीने से 2 महीने से कर रहे हो किसी भी आईटी स्टॉक्स में, और वो धीरे धीरे आपका क्वांटिटी भी बढ़ रहा है और नीचे अगर आ रहा है तो एवरेज भी अच्छा हो रहा है। अगर आप ऊपर ही ले लेते भारी भरकम रकम लगा के
तो फिर आपको डर लग रहा होता है कि सर इसका क्या होगा, बताइए बताइए, 4 जगह कमेंट करोगे, फोन करोगे, ये करोगे। अगर ये फॉर्मूला अपनाते हो तो आपको बहुत मदद हो सकता है। अब निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैंने आपको यहां पे बता दिया है। कल शुक्रवार का दिन है, यानी कि सप्ताह का आखिरी दिन है। देखेंगे बाजार में क्या कुछ हो सकता है। आप लोगों से इजाजत लेने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल, सभी चीजों के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, जाइए एक बार चेक करके ज्वाइन कर लीजिए। और साथ में दोस्तों, चैनल पर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो सेना स्टॉक्स को जल्दी से ज्वाइन करके अपना कंट्रीब्यूशन भी दीजिए। ज्वाइन करना बहुत आसान है। ज्वाइन बटन पे क्लिक करिए, वीडियो के नीचे में ज्वाइन बटन आ रहा है ब्लैक कलर से, उस पर क्लिक करेंगे, आपको एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा प्लान दिखेगा। इन तीनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं और चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जिन लोगों ने चैनल को कंट्रीब्यूट किया है, जो लोग मेंबर बन चुके हैं, उनका सेना स्टॉक्स बहुत बहुत आभारी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। इस तरह से सपोर्ट करते रहिए। कमेंटिंग जो आपने कम किया उसको थोड़ा बढ़ाइए। देखो बाजार साइडवेज है, ऐसे में जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि कैपिटल प्रोटेक्शन पर ध्यान दीजिए। जितना ज्यादा आप कैपिटल को प्रोटेक्शन पे ध्यान देंगे, अगर आप ये फॉर्मूला अपना रहे हैं कि पहला ट्रेड लेके घर जाना है, तो कहीं ना कहीं इस बीच में आप अपना कैपिटल नहीं गंवाएंगे, उल्टा बाजार से कुछ ना कुछ मिलेगा। मिला वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पैसा आपने नहीं गंवाया इस बाजार में वो इंपॉर्टेंट है। आप सरवाइव कर जाएंगे बाजार में तो बाजार आपको एक्सेप्ट कर लेगा। ज्यादातर लोग सरवाइव नहीं करते, डर जाते। इसलिए तो मैंने कहा कि चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाओ, रुको मत। जब कहीं कोई नॉलेज मिले तो उसको बांट लेना चाहिए, आगे तक भेज दीजिए, यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। हमने जो प्रण लेकर आए हैं उसमें आपके बिना वो संभव नहीं हो सकता। हर घर ट्रेडर, हर घर इन्वेस्टर, वो आपके बिना संभव नहीं है। हम बहुत अच्छे तरीके से इस पर काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं और आगे भी ये करवा चलता रहेगा। बहरहाल आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल, बहुत बहुत धन्यवाद।